हरिश्चंद्र महाविद्यालय में छात्रों ने मुख्य द्वार पर दिया धरना। छात्रों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी में वर्ष 1958 से संचालित विधि विभाग में कॉलेज प्रशासन एवं विधि विभाग की मिलीभगत से आज तक मूट कोर्ट, कंप्यूटर लैब, विधि विभाग, कॉमन रूम, क्लासरूम छात्रों की संख्या के अनुरूप नहीं है। छात्रों की मांग है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल इसका संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। महाविद्यालय के द्वारा उपाधि शुल्क लेने के बाद भी शैक्षणिक सत्र 2009-2010 से लगातार वर्तमान सत्र तक कोई भी उपाधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को वितरित नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शैक्षणिक सत्र से वर्तमान सत्र तक जो धनराशि छात्रों के द्वारा ली गई है उसका दुरुपयोग करके गबन किया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इसके बाद भी छात्र पढ़ाई पूर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं तथा विश्वविद्यालय में अतिरिक्त शुल्क भी जमा कर रहे हैं। छात्रों ने आग्रह किया कि इस विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए अतिशीघ्र जांच करा के प्राचार्य श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय को आदेशित करें, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त छात्र छात्राओं के साथ न्याय हो। मेरा नाम शिवम पटेल है। मैं यहाँ से बीकॉम और एलएलबी कर चुका हूँ और यहाँ का छात्र हूँ एमकॉम। हम लोग महाविद्यालय और विधि विभाग के खिलाफ हम लोग का धरना आज चल रहा है। इसका आयोजन इस रूप से किया गया है कि क्योंकि विगत 67 साल 1958 से यहाँ पे विधि का पठन पाठन का कार्रवाई शुरू किया गया था, तब से आज तक हम लोग भी पढ़ के, हम लोग का भी कंप्लीट हो गया विधि का स्नातक की पढ़ाई और तमाम सारे छात्राओं का पढ़ के निकल गए। यहाँ से जज बने, एपीओ बने, बड़े बड़े वकील बने, मगर न यहाँ पे मुख्य कोर्ट का सुविधा चालू हो पाया, न यहाँ पे कॉमन रूम की छात्राओं की व्यवस्था दी गई, न कोई स्मार्ट क्लासेस बनाया गया। अगर 320 छात्र का पहले यहाँ पे सीट हुआ करता था, बहुत भारी घोटाला करने के कारण आज बार काउंसिल के कार्रवाई के बाद 300 सीट का उपलब्धता हुई है। उसके बावजूद भी क्लासेस में उपलब्धता 300 की अगर हो जाएगी तो क्लास पर्याप्त रूप से नहीं भर पाएगा। तो उसके लिए न किताबें नहीं लाई गई हैं, न बैठने के लिए वाचनालय है। और महाविद्यालय का सबसे फर्जी तरीका ये देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि 2009-10 सत्र से जब ये महाविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय से कट करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से समृद्ध हुआ, तब से आज तक डिग्री जो उपाधि कहा जाता है, उपाधि डिग्री, उसको नहीं दिया गया है इस महाविद्यालय में। और प्रत्येक छात्र से पंचम सेमेस्टर में लास्ट ईयर में डिग्री का पैसा शुल्क लिया जाता है और लेने के बावजूद यहाँ पे डिग्री नहीं बताया जाता है। दीक्षांत समारोह महाविद्यालय में नहीं कराया जाता है। बड़ा आरोप यह है कि यहाँ पे डिग्री का पैसा देने के बावजूद लड़का विश्वविद्यालय में भाग दौड़ करता है कम से कम 1 महीना, उसके बाद कहीं ना कहीं उसको डिग्री देता है और उसका दोबारा शुल्क देने का काम विश्वविद्यालय में देता है, जो मनमाने तरीका से पैसा वसूली का काम, धन उगाही करने का काम किया जा रहा है। इस पैसे यहाँ का एक और ये बात है कि इस पैसा का कोष में रखा गया और इसमें घोर लापरवाही और कहीं ना कहीं इसका गमन का ये विषय उच्च स्तरीय जांच हो, इसका हम मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से। बिल्कुल मैं किया, यहाँ के जो सबसे मुख्य अधिकारी हैं प्राचार्य महोदय, उनसे हम लोग वार्तालाप किए। ये विगत हम लोग दिसंबर से इसकी बात कर रहे हैं और कई सालों से हम लोग का अनवरन ये बात चल रहा है कि विधि विभाग में मुख्य कोर्ट की सुविधा लाई जाए। हम लोग पढ़ के 3 साल निकल गए, मगर मुख्य कोर्ट की सुविधा आज तक नहीं हुई और यही आश्वासन पे आश्वासन मिलता जाता है कि हम लोग को पूरा दिया जाएगा, कि लाइब्रेरी बनवाया जाएगा, उचित व्यवस्था दी जाएगी, कंप्यूटर लैब बनवाया जाएगा, मगर आज तक शुल्क पूरा लिया जाता है, व्यवस्था कोई नहीं दिया जाता है। बस आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। हम आपके आश्वस्त करते हैं और महाविद्यालय और ऑल इंडिया बार काउंसिल जो इसका लॉ का संरक्षक है, जिसके माध्यम के गाइडलाइन के नियमों के अनुसार इस महाविद्यालय में लॉ की पढ़ाई चल रही है, मैं उससे मांग करता हूँ कि इसको गंभीरतापूर्वक जांच कराएं, देखें, उसके बाद नियमों के अनुसार कार्य करें। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग धरना सोचने का काम नहीं करेंगे। मेरा नाम सर्वेश तिवारी, मैं यहाँ का वर्तमान छात्र संघ महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। आज विधि विभाग के खिलाफ हम लोग का धरना प्रदर्शन है, क्योंकि विगत कई वर्षों से, जैसा कि मेरे भाई ने बताया, कि हम सभी पैसा तो जब देते हैं लेकिन उसकी सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। अगर आप देखेंगे फीस रसीद उठाकर तो हमसे पता नहीं किस लिए 350 रुपये है। कंप्यूटर लैब के नाम पर निकल आता है, लेकिन हम लोग कभी आज तक कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं ले पाए हैं। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर लैब का मांग करते हैं। और जैसा कि आप जाकर देखेंगे
सर हमारे पैसा से गुरुजन है, गुरुजन को कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने विभाग को चमका कर रखते हैं, लेकिन छात्रों को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देते कि जैसे छात्र आगे का विकास कर सकें। कंप्यूटर लैब नहीं देते हैं और बार काउंसिल से वो मांग करते हैं कि हमारे यहाँ इतने छात्र हैं, लेकिन वो बार काउंसिल के आने के बाद मुटकोट दिखाते हैं, कंप्यूटर लैब दिखाते हैं, लेकिन बार काउंसिल के नियम में है कि एक बॉयज़ का कॉमन रूम होना चाहिए, गर्ल्स का कॉमन रूम होना चाहिए, कंप्यूटर लैब होना चाहिए, मुटकोट होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं दी जाती है। इसके मांग के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और जब तक हम लोग का मांग पूर्ण नहीं होगा ये धरना चलता रहेगा। ऐसा क्या करना पड़ गया कि आपको अपनी सरकार में ही धरने पे बैठना पड़ गया? नहीं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई कॉलेज प्रशासन से, क्योंकि हम कॉलेज को फीस देते हैं, हम फीस लाइब्रेरी के नाम पर देते हैं। आप जाकर देखेंगे तो वाचनालय के नाम पर हम 35 रुपये पर छात्र, 1000 छात्र छात्राएं LLB विधि विभाग में हैं, लेकिन आप जाकर वाचनालय का हाल देखेंगे तो उसमें धूल जमा हुआ है, कोई लड़का वहाँ बैठने नहीं जाता। इसमें गलती कॉलेज शासन की, कॉलेज प्रशासन की है।